सर ये बता दीजिए, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं ना जिनका पहला अटेम्प्ट में नहीं होता है, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको पहले से लगने लगता है कि शायद नहीं होगा मेरा सिलेक्शन। देखो तो यार, हाँ मैंने भी जो शुरू किया था ना, हाँ 60 नंबर से शुरू किया था। मेरा हाँ, पहला मॉक टेस्ट में जो स्कोर था वो लगभग 60 नंबर के करीब में था, और 60 सेम नंबर यार, से, सेम हाँ सेम। हाँ, 60 नंबर से ही शुरू किया। लेकिन मुझे इतना पता था शुरुआत है, ये अंत नहीं है। हम्म। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि अब देखो, यहीं पर आता है बेसिक एजुकेशन का फ़र्क। एक बच्चा जो सरकारी स्कूल से पढ़ा है, दूसरा बीटेक से पढ़ा, वो बीटेक वाला थोड़ा यहाँ रेस में आगे बढ़ जाता है, हम्म। क्योंकि उसको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पर क्या है, एज मिल रहा है। फिजिक्स पढ़ रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा वो है। एक तरीके से रीजनिंग पढ़ रहा है, वो थोड़ा सा मैथ्स पढ़ रहा है। तो अगर हम दोनों साथ में तैयारी शुरू करेंगे तो मेरी तैयारी 60 से होगी तो उसकी सीधी 80, सी 90 या होगी। 100 से होगी। हम्म। बट वहाँ पर मुझे हिम्मत नहीं हारना है, उसको जीने देना है, तो वो अभिमान में जियो, दिक्कत नहीं है, हम अपना कर लेंगे। वहाँ पर अपनी मेहनत डबल करनी है, लाइब्रेरी में जाना है, वही किताब उसको भी पढ़ना है एसएससी में, वही मुझे भी पढ़ना है। तो जब सेम किताब दोनों को पढ़ना है, मुझे पता है कि इससे बाहर आना नहीं है, तो उसको ख़त्म ही क्यों ना करें। यस सर। हाँ, तो बस मुझे बताओ किताब क्या है, उसके बाद पेपर बताओ कैसे निकालना है, मैं बता दूँगा। आपका अप्रोच क्या रहता था सर पढ़ाई के टाइम पे? जब पढ़ाई करते थे तो आप कोई और भी चीज़ करते थे जब प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर सिर्फ आपका पूरा फुल टाइम ऐसा में? नहीं है, देखो आज भी आप, हम दोनों साथ खेल के ही आ रहे हैं, अभी हाँ क्रिकेट खेल ठीक के है। आ रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो अब आज भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं संडे को फिक्स कर रखा है कि क्रिकेट खेलना है। अच्छा। तो पढ़ाई के समय में भी ये था कि पेपर के 6 महीने के पहले तक एक थोड़ा पैरेलल बैलेंस लेके चला, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे अपनी पढ़ाई करी। और ये था कि सैटरडे नाइट में पूरी रात लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था, मैं घर नहीं जाता था। सैटरडे नाइट। शनिवार की रात को मतलब फिक्स हो गया था, लाइब्रेरी वाले के साथ में थोड़ी बहुत बात हम्म। विचार करके सेटिंग हो गई। थोड़ा सेटिंग हो मैंने गई उसको भाई, कहा था हम कि भाई रहेंगे देख, यहाँ पे, तेरे चलो। लाइब्रेरी से रिजल्ट ला के दूंगा, हाँ। गेट मत बंद करना बस। ओके। ठीक है। तो एक बाबूजी लाइब्रेरी है करके वजीराबाद में है, वहाँ पर, और बाकी और भी जहाँ जहाँ पर मैंने लाइब्रेरी ली, तो रात भर मतलब शनिवार के रात भर पढ़ाई होती थी। सुबह जैसे 7, 8, 9 बजेगा रूम पे चला जाऊँगा मैं, ओके। फिर 11, 12 बजे, 2 बजे तक सो के उठो, शाम वाम को थोड़ा टहलो, खाओ पियो, और वापस नॉर्मल। लेकिन जब पेपर आ गया तो मजाक नहीं, फिर तब सीरियस हो ठीक जाना है। सर मैथ्स तो आपका सही रहा होगा, है। कौन सा सब्जेक्ट था जो लगता था भाई थोड़ा ध्यान देना है इसमें मुझे? यार ध्यान नहीं देना है, मतलब दुखी हो जाता था हाँ मैं दुखी हो जीके जाता। जीएस से। जी के जी सच एस से। बताऊं, इंग्लिश मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कर लेंगे हम्म। तो हो जाएगा, वोकैबलरी अच्छी खासी याद कर ली थी। लेकिन जीके जीएस में पहली अटेम्प्ट में मेरे साथ दिक्कत भी आई थी। 18 नंबर थे मेरे 50 नंबर में, हम्म। जीके जीएस में प्री में। तो बड़ा दुख सा होता था हमेशा कि कैसे करें इसको। साइंस वाली चीज़ें तो याद हो जाती थी, लेकिन लेकिन वो हिस्ट्री वाली हिस्ट्री चीज़ें हो में गई, अब मतलब ज्योग्राफी आप हो गई। मानोगे नहीं, हमको ये तक कंफर्म नहीं था कि अकबर के पिता हुमायूं हैं कि बाबर हैं। मुझे फिर तरीके से मैंने ट्रिक बनाकर याद करना शुरू किया, भाजसा हाँ। करके, अच्छा। क्योंकि बाबर, हुमायूं, हुमायूं। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, आपको साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ता है जीके में, तब आपको इम्प्रूव होता है। तब इम्प्रूव होता है। तो हाँ। वो ऑर्डर भी नहीं आ पा रहा था, तो भाजसा याद कर लिया, ट्रिक पता चल गई। ठीक, पता चल गई। इस तरीके से कर करके फिर थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन मेहनत प्रैक्टिस शुरू करके, की। एमसीक्यू कर करके धीरे धीरे करके हाँ, थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। थोड़ी की मतलब आपने उसमें टाइम दिया तो वो इम्प्रूव हुआ चीज़। इम्प्रूव हुआ, एग्जैक्टली। ठीक है। हम खुद आपके पास में हैं, आपके साथ में हैं, आपके बगल में हैं, ठीक है, आपके कंधे पे अपना हाथ रखे हुए हैं, बस आप पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।